चिल्ड्रन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन के क़याम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में किराए की जगह पर सुबह में स्कूल और दोपहर में वोकेशनल और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और शाम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क़याम है। ये बज़ाहिर नामुमकिन आइडिया 1990 में LRBT और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जैसी NGOs में खिदमत अंजाम देने वाले चिल्ड्रन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन सैयद नईमुल हसन ने रोशनास कराया और इस मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने का बेड़ा भी उठाया। नईमुल हसन यहाँ बैठे हुए हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वाकई इनका एक पैशन था कि कराची में बनना चाहिए। मुझे ये खौफ था कि लाहौर का हॉस्पिटल अभी उधर हमें तकरीबन 50 करोड़ रुपया हर साल इकट्ठा करना पड़ता है, खसारा 50 करोड़ रुपए का। तो अभी उसके ऊपर एक ज़हन में ये था कि अभी वो इतना पैसा उसके लिए इकट्ठा करना पड़ता है क्योंकि 70% फ्री ट्रीटमेंट है, तो एक और प्रोजेक्ट शुरू कर दें। लेकिन इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा इंतज़ार कर रहा था, सोच रहा था कि उसको ज़रा और कर लें। लेकिन इनकी बड़ी नईम की बड़ी परसिस्टेंस थी और इन्होंने मुझे ऐसे लोगों से कराची में मिलवाया जिन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया। कराची में ऐसे डोनर्स हैं जो शायद पाकिस्तान के किसी और शहर के अंदर नहीं है। जो कराची में चैरिटी दी जाती है वो पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं दी जाती। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से, और उसका नईम का बहुत बड़ा हाथ है कि बार बार वो डोनर्स मेरे पास लेके आते थे, तो उस कॉन्फिडेंस को लेके फिर हमने ये कदम उठाया कि हम अब कराची का हॉस्पिटल शुरू करेंगे। इनके साथ इस नेक मकसद को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर यूसुफ कमाल मिर्जा, खावर मसूद भट्ट और शौकत तरीन जैसी शख्सियात की शिरकत ने फाउंडेशन को मजीद फाल किया। चिल्ड्रन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन पूरे मुल्क में गरीब आवाम के लिए मुफ्त इलाज के सेंटर्स कायम करेगी। इस वक्त कराची में सेंटर कायम हो चुके हैं और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में 1000 और सेंटर्स हमने कायम किए। ये आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए आगे बढ़िए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला ने नवंबर 2005 में पाकिस्तान आकर फाउंडेशन के लिए पहले फंड रेजिंग डिनर में शिरकत की, जिसमें हमारे मुल्क के मायानाज अदाकार नदीम, मोइन अख्तर, जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी, फैसल कुरैशी और अदाकारा लैला ने भरपूर अंदाज में हमारा साथ दिया। Children's Health Care and Education Foundation is doing a fantastic work of opening healthcare unit, orphanage. I request all the viewers to help them. फाउंडेशन नहायत ही कलील अरसे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम कर चुकी है, जहां पर रोज़ाना कई सौ मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है, जिसमें फ्री कंसल्टेंसी और 2 दिन की अद्वियात, जिनमें शदीद इन्फेक्शन, मलेरिया, टाइफाइड, अमराज नस्वा, ज़चकी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक शुगर के पेशेंट्स को मेडिसिन बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती हैं। इसके साथ साथ आने वाले हर मरीज़ का अमेरिकन प्रोटोकॉल सिस्टम के तहत मुआयना किया जाता है और किसी भी मूजी मर्ज़ के डायग्नोज होने पर मरीज़ के तमाम टेस्ट, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड, यूरिन जैसे महंगे लेकिन ज़रूरी टेस्ट शामिल हैं, मुफ्त करा के इस मर्ज़ के मुतल्लिका हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। इसी तरह पेट के दर्द के इलाज के लिए जब नादिया अपनी वालदा के साथ हमारे एक सेंटर में पहुंची, तो डॉक्टर को गुर्दे की जानलेवा बीमारी के शक हो जाने और टेस्ट कराने के बाद नादिया को गुर्दे की बीमारी के लिए गुर्दों के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। बहैसियत डॉक्टर और किडनी स्पेशलिस्ट के मैं अपने नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि नाजिया जो 13 साल की बच्ची, जिसकी जान बची सिर्फ़ अर्ली तशख़ीस और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और सही जगह इलाज कराने से, इस बच्ची को आज से 1 साल पहले सुबह उठने पे हल्की सी सूजन आती थी। इसने बरवक्त चेकअप कराया और हमारे पास इलाज को रुजू किया। आज ये बच्ची 1 साल से बिल्कुल ठीक है और किसी दवाई पे नहीं है।
अगर बर वक्त इलाज नहीं होता नाजिया का तो आज उसके गुर्दे फेल हो गए होते, हफ्ते में 3 डायलिसिस करा रही होती या गुर्दे की पेवंदकारी की तरफ उसको जाना पड़ता, जिसके अखराजात ऑपरेशन के तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए हैं। इसके अलावा उसकी दवाइयों का खर्चा 20 से 25 हज़ार रुपये महीना है। आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ अर्ली तशखीस, सही जगह इलाज और प्रॉपर इलाज से आप एक मोहल्लिक और हमेशा की बीमारी से बच सकते हैं। 5 दिन से घर वाले को मजदूरी नहीं मिली है और मेरा बेटा जो अभी 12 साल का है मुसलसल खांस रहा है और बार बार गले की तकलीफ़ की शिकायत कर रहा है और हाथ पकड़ा के कहता है कि अम्मा मुझे देख बुखार चढ़ रहा है। स्कूल में मुसलसल खांसी की वजह से उसको क्लास से भी निकाल दिया गया है। अम्मा मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं गरीब और नादार औरत कहाँ से किस मुश्किलों से अपनी रोटी और दाल पानी चला रही हूँ, अपने 3 बच्चों का पेट पाल रही हूँ। इलाज के लिए दवाई के पैसे कहाँ से लाऊँ मैं? अभी मैं यही सोच रही थी कि घर में कोई एक पर्चा डाल के गया और उसमें लिखा था कि आपके इलाके में कोई डिस्पेंसरी खुली है, वहाँ पे मुफ्त इलाज होगा। मेरे बेटे का डॉक्टर ने मुफ्त मुआयना किया और 2 दिन बाद उन्होंने कहा उसके गले में शदीद तकलीफ़ है, वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। मैंने ये सुन के मेरे आँखों से शुक्राने के आंसू निकल आए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप क्यों रो रही हैं बीबी? मैंने कहा ये मेरे शुक्राने के आंसू हैं। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह जिन्होंने ये क्लिनिक बनाई है उनको दिन रात को तरक्की दे इस काम में। फिर 2 दिन बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो दामन फैला के अपने रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ।